वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ने डेवलप कर लिया है एक ऐसे कैटेगरी या एक ऐसे श्रेणी का सैटेलाइट, इसको आप एक्चुअली ना ड्रोन बोल सकते या सैटेलाइट नहीं बोल सकते। ये आपका दोनों के बीच का एक क्रॉस है। ये आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जिसको हम ऑर्बिट में छोड़ते हैं, और जो हमारा ड्रोन है ये उनके बीच का, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक टाइप का सूडो सैटेलाइट है जो ड्रोन की तरह उड़ता है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी एक सैटेलाइट्स के जैसी है, तो इसे नाम दिया गया है आपके सूडो सैटेलाइट। सूडो सैटेलाइट का यहाँ पर मतलब क्या है? इसका जो फंक्शन होता है वो सैटेलाइट की तरह ही होता है, लेकिन ये ड्रोन की तरह उड़ान भरता है। इसकी रफ्तार ड्रोन के जैसे भी काफ़ी कम होती है, और इसका जो हाइट होता है, ये जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लगभग ये 65,000 या 66,000 के फीट तक ये उड़ान भर सकता है, और उड़ान भरने के बाद वहाँ से ये काफ़ी देर तक, लगभग कई घंटों तक ये निगरानी रख सकता है। तो इसी कंसिडरेशन में इस पर्टिकुलर जो प्रोटोटाइप को डेवलप कर रहा था, बहुत दिन से ये जो छद्म ये प्रोटोटाइप है, या इसे बोला जाए जो आपका छद्म सूडो सैटेलाइट है, इसे डेवलप किया जा रहा था, जिसे हम भारत की तीसरी आंख भी बोल सकते हैं। अब ये जो सूडो सैटेलाइट है, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज HAP, जिसे बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। अब ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये उड़ान भर सकता है लगभग 65,000 फीट से, और वहाँ से लगभग 500 किलोमीटर के एरिया तक ये नज़र रख सकता है। एक ड्रोन के कंपैरिजन में इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है, जबकि आप एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर बात करें तो वो लगभग आपके ऊंचाई में होता है 36,000 जो फीट है उसके ऊपर। लेकिन ये जो किसी पर्टिकुलर एक जगह पर काफ़ी देर तक ये अपना जो है फोकस बनाए रख सकता है। तो ये सब चीज़ है जो इसमें डिफरेंस को देखा जाता है। ड्रोन के कंपैरिजन में बात करें कि ड्रोन अगर किसी एरिया पे उड़ान भरेगा, तो मान लीजिए अगर उसको 500 किलोमीटर के एरिया में अगर उसको निगरानी रखनी है, तो ये कई बार उड़ान भरेगा। मान लीजिए लगभग 5,000 तो ये उड़ान भरेगा, तब जाके निगरानी कर पाएगा। इसी के कंपैरिजन में जो सूडो सैटेलाइट्स होते हैं ये उड़ेंगे, लेकिन इनकी उड़ान के जो नंबर है वो कम हो जाता है। लगभग 250 तक ये उड़ान भरेंगे, और 500 किलोमीटर तक के एरिया में ये आराम से नज़र रख सकते हैं। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे आप जानते हैं हवा जो होती है वो पतली हो जाती है, इसलिए उनकी उड़ान की रफ्तार बहुत कम होती है। ये मैक्सिमम उड़ सकते हैं आपके 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं, और वहाँ से इस 500 किलोमीटर एरिया पे नज़र रख सकते हैं। इनकी रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। ये 800 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज तक उड़ान भर पाएंगे, और इतने हाई एल्टीट्यूड पे। ये जिस हाई एल्टीट्यूड पे उड़ान भरते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर से भी थोड़ा और ऊपर होता है। ज़मीन से कहें तो मान लीजिए ज़मीन से लगभग ये आपके जो 66,000 फीट है उसकी ऊंचाई में ये उड़ान को भरते हैं। तो पीछे आपके टेक्नोलॉजी डे पर इसका उड़ान का परीक्षण किया गया, और जो टेक्नोलॉजी डे हुआ उस टेक्नोलॉजी डे में बहुत खास था ये आपका प्रोटोटाइप। तो इसने टेक्नोलॉजी डे के दिन उड़ान भरी। इस प्रोटोटाइप ने जब उड़ान भरी तो ये पेलोड के साथ इसने उड़ान भरी। लगभग 25,000 फीट के ऊपर इसने उड़ान भरी, और 21 घंटे तक ये हवा में रहा, और हवा में रहने के बाद इस 21 घंटे तक इसने पूरे 500 किलोमीटर के एरिया को स्कैन किया, इसलिए इसका नाम स्कैनर सैटेलाइट भी पड़ा हुआ है। ये पर्टिकुलर स्कैनर सैटेलाइट है, इसे भारत की तीसरी आंख भी कहा जा रहा है। और ऐसा सूडो सैटेलाइट को जो बनाने के प्रयास है बहुत सारे देश हैं। इसमें अगर अमेरिका कंपैरिजन में देखें तो अमेरिका के पास है HALE, जिसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड लॉन्च एंड्योरेंस व्हीकल के नाम से जाना जाता है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो है इसकी लागत बहुत कम पड़ती है। मान लीजिए अगर HALE जैसे आपके पर्टिकुलर व्हीकल्स हैं, अगर इनको उड़ान भरना है, मान लीजिए जो HALE है ये अगर उड़ान भरता है तो इसका जो प्रति घंटे का जो खर्च आता है वो $3,500 को। अगर मान लीजिए सूडो सैटेलाइट अगर उड़ान भरेगा तो प्रति घंटा $500 से भी कम के जो खर्च में ये उड़ान भरता है। तो किफ़ायती भी है, और बजट में काफ़ी अच्छा बैठता है। दूसरी चीज़ ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है इसका रिजोल्यूशन पावर बहुत ही खास है। लगभग 15 सेंटीमीटर तक की हाई रिजोल्यूशन तक ये फोकस कर सकता है, जो बहुत अच्छी रिजोल्यूशन कही जाती है।
क्योंकि हमारा हमेशा चाइना और पाकिस्तान के साथ जो है झगड़ा बना हुआ रहता है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो सूडो सैटेलाइट है ये बहुत ही काम आने वाला है फ्यूचर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि चाइना जब भी इंट्रूड करता है या जब भी घुसपैठ करता है तो ये जो पर्टिकुलर जो आपके सूडो सैटेलाइट व्हीकल है ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भारत को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ देखा जाए जो आपके बाकी जो सैटेलाइट्स हैं उनके कंपैरिजन में या ड्रोन के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा देर तक हवा में रह सकता है, जो इसे बहुत ही खास बनाती है। अब ये इतने घंटे तक उड़ान भर कैसे सकता है? इसमें लगे हुए हैं आपके सोलार जो चार्जर सेल्स। ये जो सोलार चार्जर सेल्स हैं वो दिन में चार्ज होते हैं, लेकिन रात को इनकी जो सोलार बैटरीज होती है उनसे ये प्लेन लगातार उड़ान भर सकता है, जो कि एक खास चीज़ है। इस सूडो सैटेलाइट के श्रेणी में एक जो रिकॉर्ड है वो है जेफिर नाम का एक जो सूडो सैटेलाइट है उसके नाम पे ये रिकॉर्ड है। इसने लगभग 76,500 या 76,100 किलोमीटर के आसपास हाई एल्टीट्यूड में उड़ान भरी है और ये बहुत ज़्यादा घंटे तक उड़ान को भर सका। इसलिए अभी ये रिकॉर्ड इसी के नाम पे है, जेफिर नाम के इस पर्टिकुलर सूडो सैटेलाइट के नाम पे। काफ़ी कंट्रीज और कोशिश कर रही हैं कि वो ऐसे सूडो सैटेलाइट्स को डेवलप करें, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। बाद में अगर ये देखा जाए, अगर इंडिया ने इस प्रोटोटाइप को डेवलप कर लिया है जो बिल्कुल ही सैटेलाइट की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो ड्रोन के जैसा है, तो ड्रोन की आप जानते हैं रेंज कम होगी और इसे जो से बार बार उड़ान भरनी पड़ेगी, जबकि सैटेलाइट है वो किसी एक जगह पर फोकस कर सकता है, वहाँ को देख सकता है, जबकि सूडो सैटेलाइट में ये दोनों चीज़ है। इसलिए इसको ड्रोन या प्लेन या सैटेलाइट के बीच का क्रॉस भी कहा जाता है और ये एक स्कैनर सैटेलाइट भी कहलाता है। मेक आई प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट इसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये मेक आई प्रोजेक्ट के तहत इसमें जो लागत लग रही है वो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है और इसमें 70% जो बजट है वो गवर्नमेंट दे रही है। तो ये मेक आई प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट इसमें कर रही है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसे जो सूडो लॉन्च व्हीकल हैं वो और भी ज़्यादा विकसित हो और आगे जाके जो चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा जो गतिरोध होता है इसमें ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमेरिका या फिर जो ये जो क्रेडिट मिला है इसमें जो अभी सूडो सैटेलाइट्स की श्रेणी में वो मिला है जेफिर को, जिसने लगभग आपके काफ़ी घंटे तक उड़ान भरी है और काफ़ी घंटे उड़ान भरने के साथ साथ ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में लग गया है, जो कि आपके 76,100 फीट के आसपास है। तो ये अभी जो श्रेणी में जो रिकॉर्ड जिसके नाम है वो ये जेफिर के नाम ही है। तो ये सब चीज़ें करके इंडिया अब धीरे धीरे सूडो सैटेलाइट्स के भी फॉर्मेट में अपने आप को खासा डेवलप कर रहा है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।